परंतु जो वास्तविक तपस्या जो समाज कल्याण की, देश कल्याण की, विश्व कल्याण की जो बात होती है, जिन संतों के लिए कहा जाता है, ऐसे ही संत होते हैं जो ऐसे निर्जन वनों में, ऐसे एकांत स्थानों पर रह करके घोर तपस्या करते हैं, संसारिक सुखों से दूर हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, फलाहार ग्रहण करते हैं। ऐसे घनघोर जंगल में संत तपस्या करते हैं, जो इस देह से बिल्कुल मोह त्याग कर, देह से क्या कहूँ, संसार से क्या कहूँ, माया से क्या कहूँ, जो सभी दसों इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त करके इन घनघोर जंगल में तपस्या करते हैं। आज ऐसे संत के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे साधकों में देखो एकांत में भजन होता है, आश्रम में भजन तो होता नहीं है। आश्रम में तो आजकल सब सेवा बोली सेवा हो रही बस, सब ला ला के माल बताओ ऐसे ही बात की नहीं है। ब्रह्मचारी से मतलब ऐसे क्या होता है? देखो ब्रह्मचारी तो ये तो जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्मचारी है। आजकल लोग भावा लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कह के, इससे क्या ब्रह्मचारी? क्या गौतम बुद्ध शादीशुदा नहीं थे? उन्हें भगवान की प्राप्ति पाई। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं कह रहा हूँ, जिन संतों के दर्शन करने चल रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं, और साथ में आप सभी से एक संदेश देना है इस वीडियो में। क्या आपने चित्रकूट की यात्रा देख रहे हो, धर्म की यात्रा पर, तो आपको चित्रकूट की जो जर्नी चल रही है वो कैसी लगी, मुझे एक बार ज़रूर बताना। और आज जिन संत के दर्शन कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये गुफा वाले संत है, गुफा वाले बाबा कह सकता हूं, लेकिन नाम क्या है वो वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे देगा। और साथ ही साथ इन संत के दर्शन करके आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आज तक आपने ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए। मुझे अधिकतर ये पता है कि ज़्यादातर मेरे भाई बहन आज ही या कल ही गाड़ी में गेयर डाल के रवाना हो जाएंगे इन संत के दर्शन करने के लिए, क्योंकि दर्शन करने के बाद आप बेसब्री से इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूँ। सभी से कहूँगा, ध्यान रखना, ये संत फलाहारी है। जाओ तो संतों को ध्यान रखना, फलाहारी है। सौभाग्यवश हमें वापस आना पड़ेगा कि हम भी फलाहार लाए नहीं आज, वापस आएंगे। चित्रकूट की यात्रा तो मेरी लगातार जारी रहेगी, और मैं संतों के दर्शन का तो अभिलाषा हूँ, और कह सकता हूँ बड़े अच्छे लगते हैं। और पहले तो हम आपको इस पहाड़ का इस दृश्य दिखाता हूँ, और हमारी यात्रा किस प्रकार हो रही वो भी दिखाऊंगा। और मेरे साथ यहाँ पर जो गाँववासी है, जो यहाँ के चित्रकूट के निवासी है, और मेरे जनता के परिवार के सदस्य है, धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्य है, उनके साथ ये यात्रा चली, उनसे भी मिलाऊंगा। पहले विष्णु भाई से निवेदन करूँगा, चारों तरफ से घनघोर जंगल को दिखाना। और आपको पहाड़ की चट्टानें देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानें, और चारों तरफ घनघोर जंगल है। और इस जंगल में कहने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार का खतरा है और किस प्रकार के जानवर रहते हैं, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन मेरे से भी ज़्यादा आगे चल रही है। तो किस प्रकार के संत है, और आपको इनमें क्या भाव ऐसे दिखाई दिए जो अन्य संतों में नहीं दिखाई दिए? ये तपस्वी संत हैं, गृहस्थ से हट के एकांत में रह कर के तपस्या कर रहे हैं गुरुओं के बताए हुए मार्ग के अनुसार। और बहुत अच्छे संत हैं, एकांत में तपस्या कर रहे हैं, भगवान का सानिध्य पाने के लिए प्रयासरत हैं। और जैसे कि मैं कहूँगा, इस धर्म की यात्रा में बहुत सारे भाई मेरे सहयोग कर रहे हैं स्थानों को बताने के लिए। तो जो भी अगर भाई कोई आपके आसपास गाँव में या जंगलों में कोई ऐसे संत हो, दिव्य या ऐसे संत हो जो सो अपने कह सकता हूँ जीवन भर अपनी त्याग तपस्या की हो, वेरा की हो, माया से दूर रहे हो, और रियल में ऐसे भजनानंदी संतों के मेरे बारे में या उन भजनानंदी संतों के बारे में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने ध्यान में हो तो कमेंट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिए मैं तो बता सकती हूँ। और जंगल में जो संत है, इनका बड़ा ही दुर्लभ दर्शन होता है, जो कह सकता हूँ बड़ी हरी कृपा से हुई। और इन्होंने संत के दर्शन किए, इनसे पूछते हैं इनको संतों में कैसे भाव दिखाई दिए, आपको कैसे दिखाई दिए? महाराज जी, संत जी का त्याग देख करके हमारे मन में ये जागृत हुआ और ये महसूस हुआ कि वास्तविक तपस्या यही है। हम सभी संतों को प्रणाम करते हैं जो हर जगह रहते हैं, सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं। परंतु जो वास्तविक तपस्या जो समाज कल्याण की, देश कल्याण की, विश्व कल्याण की जो बात होती है, जिन संतों के लिए कहा जाता है, ऐसे ही संत होते हैं जो ऐसे निर्जन वनों में, ऐसे एकांत स्थानों पर रह करके घोर तपस्या करते हैं, संसारिक सुखों से दूर हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, फलाहार ग्रहण करते हैं। ऐसे संत के दर्शन कराने के लिए कन्हैया जी, मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ, जी आपको महाराज। धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, और मेरा भी ये सौभाग्य हुआ
कि मैं भी आया और ऐसे संतों के दर्शन हो पाए। नहीं, देखो कहीं न कहीं हम निमित्त मात्र बनते हैं, करने वाले ठाकुर जी है। हम तो क्या है, देखो आपने हमें कहा कुछ संतों के एड्रेस बताए तो हम भी आपके पास आए, तो आपका भी धन्यवाद। जैसे कि वास्तव में हमारे हर गाँव में संत है, हर आश्रम में संत है, हर धाम में संत है, और इन्होंने बात कही सभी को प्रणाम है, सभी संतों को, सभी धामों को प्रणाम है। लेकिन रियल में जो संत है वो जंगलों में एकांत में है। रियल में जो संत है त्यागी, जो त्याग किया वो जंगलों में है। आश्रमों में त्याग नहीं होता, बड़ी गस्ती को अपना लेते हैं, छोटी गस्ती को छोड़ के। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन महाराज जी मैं सभी से ये कहूँगा, जो दुर्लभ संत होते हैं ना वो संसार से दूर हैं और इन घनघोर जंगल में, इन गुफाओं में तपस्या करते हैं, जहाँ कह सकता हूँ आम इंसान का आना दुर्लभ होता है, आम इंसान का रात को रुकना दुर्लभ होता है। आम इंसान यहाँ आकर एक वक्त के लिए रुकना, ऐसा लगेगा कि अब आपको कहीं से किसी जानवर का हमला हो सकता है। ऐसे घनघोर जंगल में संत तपस्या करते हैं, जो इस देह से बिल्कुल मोह त्याग कर, देह से क्या कहूँ, संसार से क्या कहूँ, माया से क्या कहूँ, जो सभी 10 इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त करके इन घनघोर जंगल में तपस्या करते हैं। आज ऐसे संत के दर्शन हो रहे हैं, और ये दर्शन आज कह सकता हूँ श्री राम जी की, सीता जी के, हनुमान जी की, सभी ठाकुर जी की कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से दर्शन हो रहे हैं। तो सभी से कहूँगा जय गुरुदेव एक बार जरूर कहना, और महाराज जी के दर्शन करके आपको कैसा लगे वो भी मुझे एक बार बताना। अगर आपको अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, अगर आपने परिवार के साथ शेयर नहीं किया, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर कर दो, जिससे दुर्लभ दर्शन सभी को हो जाए। सभी को पता चलना चाहिए संत कैसे होते हैं और संत कैसे मिलते हैं, संतों के दर्शन कैसे होते हैं, सभी के बारे में सभी को बताइए। मैं कहूँगा कि धर्म का प्रचार कीजिए, अपना शरीर का सदुपयोग कीजिए। नेगेटिव नॉनवेज चीज़ों को देख रहे हो देखिए, लेकिन कभी अच्छी चीज़ों को भी शेयर कर दिया, जो कसम दिलाते हैं उनको शेयर करके कभी इस धर्म की यात्रा को भी शेयर करके देखो, आपके साथ कितना चमत्कार होगा, संतों का कितना आशीर्वाद आपके साथ मिलेगा। वो संभव है कि आपके साथ अच्छा होगा। मुझे विश्वास है मेरे गुरु पर, उन संतों पर। आपको भी है ना, तो कर दीजिए शेयर। साथियों, अब हम महाराज जी की गुफा तक पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा बाहर से गुफा के दर्शन कर लीजिए, और दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। और सभी से कहूँगा संतों के दर्शन कहा जाता है कि हरि की कृपा से होगे, और मैं कहूँगा माता पिता को प्रसन्न जरूर करके आना। आप संतों को, गुरु को प्रसन्न करने जा रहे हो और आपके माता पिता घर पे भूखे बैठे हो, मैं कहूँगा भगवान और संत अंतर्यामी पहले से जानते हैं। आप माँ को ठग चुके हो तो उनको भी गुरुओं को ठगने आओगे। तो ध्यान रखना, माता पिता सबके प्रसन्न होंगे तभी गुरु और संत प्रसन्न होंगे। और विष्णु भैया से निवेदन करूँ, मेरे ब्रजवासी विष्णु भाई से, कि पहले तो महाराज जी के ध्यान में डिस्टर्ब ना करते हुए उनके दर्शन करवा दे, फिर महाराज जी के सत्संग सभी को करवाएंगे। नज़दीक चले जाना। ध्यान के लिए। और इसी में आप सोते हैं महाराज जी? इसी में ही सोते हैं। और ये धुआं बनाया है, चालू नहीं किया ना? चालू है, मतलब वो करते हैं सुबह शाम। अच्छा, परमानेंट इसमें छोटा है, धुआं ज्यादा हो जाता है तो फिर बैठ नहीं पाते, फिर बाहर निकल। और इसमें इस गुफा में किन किन्हों ने तपस्या की थी? अब यहाँ पे तो वैसे बताते कृपालु महाराज जी 11 वर्ष की उम्र में आए हैं, 6 महीना की। अब जो तो हमने देखा नहीं है ना, अभी इतनी उम्र है। और जो जो कहते हैं वो हिसाब से हम भी बता रहे हैं। और एक फक्कड़ बाबा रहे हैं, उनने भी की है। अच्छा, बहुत सारे संतों ने, और बहुत सारे संतों ने की है। गुरु जी, पहले मेरी तरफ से और समस्त साधकों की तरफ से, भक्तों की तरफ से आपके चरणों। इसी तरह
महाराज जी, जैसे कि मैं बहुत सारे देखा हूँ कि भक्ति के कई कई प्रकार होते हैं। कोई आश्रमों में करते हैं, कोई जंगलों में करते हैं, लेकिन मैं आपकी इस गुफाओं में भक्ति देख कर एक करुणा मोम की तरह शरीर ऐसा लगता है मैं सुन रहा हूँ। सुन के देखो, ये तो तपोभूमि है और ऐसे साधकों में देखो एकांत में भजन होता है। आश्रम में भजन तो होता नहीं है। आश्रम में तो आजकल सब सेवा बोली सेवा हो रही बस सब ला ला के माल बताओ, ऐसे ही बात की नहीं है। सेवा की जगह मेवा खा रहे हैं। देखो, कबीर जी ने, तुकाराम जी ने सेवा की है। गृहस्थ होके इनके लिए साक्षात विमान आए भगवान की तरफ से, और इनने सेवा की मेहनत करके। और आज संत कह रहे कि हम सेवा कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, बोले हम संतों की सेवा कर रहे हैं। तो गृहस्थों की सेवा कर रहे हैं, नौकर बने हैं, संत भजन कर रहे हैं। संत को भजन करना चाहिए। बड़ी बात कह दी महाराज, हम्म? सही बात की है एकदम। अब भजन तो कर नहीं रहे, उन्हीं का हम सेवा कर रहे, आ रहा है इतना। और महाराज जी, जैसे कि कभी कभी मैं भी इच्छा होती कि भक्ति करूं, और वो भक्ति प्रज्वलित नहीं होती। देखो, ये दान और एक वैराग्य, ये तो जितने जल्दी हो सके तो कर लो। ये तो भगवान जी गीता में कहा है ना कि तमोगुण सतोगुण रजोगुण, ये तो उतार चढ़ाव होते इनके। अब जैसा आया तो कभी मन अच्छा होता कि हम भक्ति करें, कभी फिर रजोगुण आया तो अरे सब बेकार है। तो ये उतार चढ़ाव होता है। महाराज जी, माफी चाहूंगा, गलती हो जाए तो मुझे माफ कर अरे देना। क्या गलती हो हाँ, गया। बहुत हूँ मैं, अनजान हूँ। महाराज जी, जैसे कि आप यहाँ भक्ति करते हैं, जैसे कोई कहता है भगवान विष्णु में से एक है, कोई कहता है निराकार है, तो आप उस परम पिता को किस रूप में देखते हैं? देखो, गीता में तो कृष्ण जी ने कहा है कि जो जिस रूप में मेरे को पूजेगा, मैं उस रूप में दर्शन दूंगा। तो चाहे माता कहो चाहे पिता कहो, वो तो एक ही हैं। और यही लखन लाल जी से कह रहे हैं कि सब एक ही हैं। तो आप किस रूप में देखते हो? हम तो राम जी हमारे आराध्य हैं, तो उन्हीं को है। राम कृष्ण हैं तो एक ही। और अब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कही थी कि हम मथुरा वृंदावन क्यों जाएं, हमारे तो राम जी यहीं पर हैं। तो नाभा जी उस समय थे, तो उनका भंडारा चल रहा था। तो उन्हें बोला, तो वो बोले कि नहीं हम, तो वो बोले कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारे तो राम जी यहीं पर, हम कृष्ण जी से क्या करना। तब वहाँ पर कहते हैं कि अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अवधपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासनपति हनुमान। तब वो कृष्ण राम बने, तब कृष्ण ये तुलसीदास जी गए वहाँ पर। अच्छा महाराज जी, जैसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जो गृहस्थी में जो मेरे साधक है बहुत सारे, उनको आपकी तरफ से क्या कहेंगे कि आज की तरह में देखो, माफी चाहूंगा गुरु जी, भगवान में भगवान छिपा है, लेकिन भगवान में रावण भी छिप चुका है। देखो, वो तो भगवान तो कह ही रहे हैं कि उसमें क्या गृहस्थ कबीर जी नहीं थे, गृहस्थ क्या तुकाराम जी नहीं थे, गृहस्थ तो सभी थे जिन्हें जिन्हें भगवान की उपाधियाँ पाई हैं। तो आज लोग क्या है, अब संत भी नहीं भजन कर पा रहे, तो गृहस्थ का जो चल रहा है सब ऐसे ही है, क्या करोगे। भगवान की भक्ति हो रही है। अब देखो, पहले भागवत लोग कथा कहते थे, तो सुखदेव जी कथा कही तो इंद्र अमृत लेके आया कि कथा को पान हमको करवाओ, रसपान। और लोग उन्हें नहीं, उन्हें आप इसके पात्र नहीं हो। आज देखो, पैसा के लिए लोग महात्मा संत लोग भी कथा बेच रहे हैं, उन्हें 3 लाख लेंगे 4 लाख लेंगे। तो ये बताओ, कथा के लिए आप संत हो के तब नहीं संतुष्ट हो, तो बताओ गृहस्थ कहाँ संतुष्ट होगा। सही बात हैं? तो महाराज जी, जैसे आज की देश की स्थिति को देख के ऐसा नहीं लगता कि कलयुग चरम सीमा पे आया है? देखो, कलयुग और ये तो अभी सब ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। और ये कलयुग, और अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग जैसा युग ही नहीं है कि भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो, राम ही नाम से सुमरन हो जाता है। तो अब देखो, तब उस पदवी में पहुंचोगे तभी तो होगा। जी महाराज जी। अब जो भगवान की उपाधियां जिसने पाई हैं, अब लोग बोलते ये है। अब देखो, माताएं भी कथा कह रही हैं सब पैसा के लिए। मीरा थी तो वो बदनाम थी, प्रेम दीवानी थी उनके नाम पे, और बदनाम हुई भगवान के लिए। आज कथा कह रही हैं पैसे के लिए, भगवान को बदनाम हो कर ही रही हैं। सही है महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आप साधकों के लिए कैसी साधना करनी चाहिए? अभी देखो, अभी हम खुद अंधे हैं, अंधे क्या अभी नाव नदी को पार करवा सकता है। जब हम कुछ उपाधि में पहुंच जाइए, तो पुराणों का ज्ञान है, तब हम अपने आप को खुद ज्ञान प्रकट कर लें, तभी तो हम मानेंगे। महाराज जी, आपने दीक्षा कब कितनी उम्र में ग्रहण की थी गुरु जी? दीक्षा तो यही गुरु जी हमारे सर्वंग ऋषि महाराज जी से
3 साल हम जन्मभूमि में रहे, इसके बाद फिर हम पद यात्रा की जगन्नाथपुरी तक, फिर पूरा भ्रमण किया, गुरुजी से दीक्षा ली यहीं पे। कितने वर्ष हो गए? हो गए 3 साल। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचारी हो और शादी विवाह नहीं किया, घर त्यागा आपने, तो क्या घर त्यागने का क्या कारण हुआ कि नहीं, ब्रह्मचारी से मतलब ऐसे क्या होता है? देखो ब्रह्मचारी तो ये तो जो ब्रह्म का जानता है वही ब्रह्मचारी है। आजकल लोग भावा लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कह के, इससे क्या ब्रह्मचारी? क्या गौतम बुद्ध शादीशुदा नहीं थे? उन्हें भगवान की प्राप्ति पाई। तो महाराज जी, जैसे आपने घर त्यागा है, सन्यासी बने हो, तो क्या कारण हुआ कि घर देखो ऐसा है कि ये हम अपना सुख ले रहे हैं, हम अपना सुख ले रहे, और जो गृहस्थ रहते वो परिवार सुख ले रहे हैं। बाकी कर्म तो सब में करना है। इसमें भी कर्म है भाई देखो, गीता में कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे कि देखो योग बहुत कठिन है, योग बहुत कठिन है, इसमें हजारों में एक में एक निकल पाता है, संत बन पाता है। जी महाराज। और अर्जुन से कह रहे गीता में कृष्ण भगवान जी की, जाओ आप खाली मेरा नाम लेते रहो, करते रहो, पार हो। तो ये अपना अपना सुख है। अब जिसको जो अच्छा लगे, तो अब इसमें साधु भी भटक जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उत्तरकांड में कह रहे कि पैसे में और स्त्री में कोई फर्क ही नहीं है। अगर भक्ति अच्छी होगी तो स्त्री परेशान करेगी या पैसा आएगा। महाराज जी, जैसे जी जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। आप इस कठोर जंगल में, इस गुफा के अंदर तपस्या करते हो, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? देखो ऐसा है अनुभव, ये तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमने आपसे कहा कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तो चढ़ते उतरते रहते हैं। ये मन कभी विचलित होता, कभी अच्छा होता, कभी ये बोलता कि अच्छे भजन कर रहे हैं, नहीं इतने साल में ध्रुव ने प्राप्ति कर ली तो हम भी कर लें। और कभी कभी ये होता कि सो लो। तो ये तो मन उतार चढ़ाव होता है। जब भगवान की उपाधि पा लें तब हम आगे का रास्ता बताएं। अभी तो हम खुद अंधे हैं। तो महाराज जी, जैसे कि आपको कभी दर्शन हुए श्री राम जी के, सीता जी के कभी? अरे दर्शन हो जाएंगे तो क्या है, जो इतने जल्दी दर्शन थोड़ी हो जाते। आदमी युगों युगों संत बिता देते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। अभी हम 6-7 साल में दर्शन हो जाएंगे, इतने जल्दी थोड़ी हो जाएंगे। और करने की प्रक्रिया होती तो आदमी को एक दिन में हो जाते। अच्छा साथियों, जैसे कि मैंने महाराज जी की सत्संग देने की कोशिश की और महाराज जी के आपको दर्शन करवाए, और महाराज जी के भाव देखकर इनकी नीम की तरह औषधि के रूप में कड़क भले ही हो शब्द, लेकिन मुझे आज जो बीमारी लगी हुई थी, जो साधकों में जो बीमारी लगी हुई थी, वो मैं कह रहा हूँ ऐसे सर्फ एक्सेल की तरह साफ हुई है। वो औषधि एकदम ऑपरेशन की तरह साफ हुई है, क्योंकि उन्होंने कड़े शब्द कथावाचक को कहा, चाहे संतों को कहा, चाहे मेरे गस्ती वालों को कहा है, सबके लिए कहा। ये बात सत्य है। आपको महाराज जी की आज की सत्संग देख के आपको कैसा अनुभूति मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सीताराम। हे मैं तो सभी से, भगवान से, संतों से ही निवेदन करता हूँ, मैं सबके काम आ जाऊँ, किसी से कुछ नहीं चाहूँ। भगवान से और संतों से एक ही चीज़ है, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, शरीर को सार्थक काम ले सकूँ। जैसे नाव को पार करने के लिए काम लिया जाता है, इस शरीर को मैं इस भवसागर 84 जोनी से मुक्ति पाने का काम ले सकूँ, बस और कुछ। महाराज जी